कानून साजी होनी चाहिए अगर पाकिस्तान के अवाम के फायदे में हो। 13 जजेस की इज्जत नहीं करते तो 6 को कौन सी आप पटका बनवाएंगे आप? हम बिला वजह किसी और की जंग नहीं लड़नी चाहिए। पीटीआई को ऐसे जाहिल लोग कभी भी नहीं चाहिए। ये तबाही है इस पाकिस्तान की, हमारे सिस्टम की। चेयरमैन साहब, बात यह है कि बेशक कानून साजी जो पाकिस्तान के फायदे में हो होनी चाहिए। अच्छा, बात यह है चेयरमैन साहब के जो कानून साजी है, कानून साजी होनी चाहिए अगर पाकिस्तान के अवाम के फायदे में हो। अचानक ये जजेस को बढ़ाना, इसके पीछे बैकग्राउंड है ना, कि वो बैकग्राउंड आया कहां से? जब से सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है स्पेशल सीट्स का जो पीटीआई को मिलनी थी, उसके बाद गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ हुई है। अभी जो है कानून साजी, पहले 3 एडहॉक जजेस आए, अभी जो है 6 जजेस आने हैं। वैसे तो ये बात यह है कि पहले वाकई अगर आपको इतना शौक है ना, तो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत तो करें। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, फुल बेंच ने डिसीजन दिया है, उस पर पहले आप आ जाएं। आप उन 13 जजेस की इज्जत नहीं करते तो 6 को कौन सी आप पटका बनवाएंगे आप? बात की गई कि ये एक बंदे का केस है, उसको कोई सजा है, उस पर अमल नहीं हुआ। 24.5 करोड़ पब्लिक सजा में, उसको कौन जो है यहां से आजादी दिलाएगा? उनके केसेस किस कोर्टों में जाएंगे? वैसे कादिर का और मेरा तो ताल्लुक ही नहीं बनता है इनसे, अदलिया से हमारा क्या ताल्लुक? ना हमारा ये बिजनेस है, ना कोई चीज है। हम बिला वजह किसी और की जंग नहीं लड़नी चाहिए। पहले इन कोर्टों की इज्जत करें। हाँ, अगर वाकई हुकूमत को इतनी दिलचस्पी है जजेस बढ़ाने में, तो पूरी जुडिशरी, जैसे हमारे अली जफर साहब ने कहा कि आप नीचे से स्टार्ट करें सुप्रीम कोर्ट तक, जहां जहां आपके जजेस की शार्टेज है, वहां आप उन सब जजेस को लाएं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दें। ये जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो पहले उस पर अमल करें, वो सीटें पीटीआई को वापस करें, ताकि आपका जो 2/3 मेजॉरिटी वाला ख्वाब है वो टूट जाए। बाद में बेशक आपको जितनी भी यहां से कानून साजी करनी चाहिए बेशक करें। लेकिन देखिए चेयरमैन साहब, इनको बड़ा शौक है बीच में बोलने का। अगर ये समझते हैं ना, तो मैं खड़ा होता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये सारे बोले, मैं इनको बोलने दे गया तो मैं सेनेटर नहीं हूंगा, मेरा नाम आप चेंज कर दिएगा। ये होते कौन है बीच में बोलने वाले? भाई आप बैठो, आपकी बारी आए, बात करो। चेयरमैन साहब, आप इनको मना करें, आप हाउस जो है ना इन ऑर्डर करें, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ये थोड़ी है कि हम अगर बोलें, सिद्दीकी साहब आप इनको लोगों को, अपने लड़कों को, मुंडों को मना करें। ये नए आए हैं, नए जब आते हैं ना मेले में, कोई बंदा नाचता है, उसको पता नहीं होता, जब रात को उस पर जोर पड़ता है तो फिर उसको पता लगता है। ये हाउस है, सेनेट हाउस है, हमने देखा है आपके 3 साल भी। आप लोग ज्यादा यहाँ बदमाशी करेंगे तो उसी तरीके से आपको देखेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चेयरमैन साहब, आप माइक मेरे पास है, चेयरमैन साहब आप सबको बिठाएं। नहीं, मैं तो एड्रेस आपको कर रहा हूँ ना। ये काउवर्ड और शेफर्ड क्यों बीच में बोलते हैं? इनको नहीं बोलना चाहिए ना सर। न जाने ये कहां से यूके से एक शेफर्ड लाए हैं, हर बंदे के बीच में उठ खड़े हो जाता है। ये कोई नहीं तरीका है ये कोई? आजम साहब देखें, बात है कोई इज्जत की बात है, ये कोई खिला के आता है? ये ऐसे नहीं होगा सर कभी भी। इस तरीके से अगर ये एक बंदा इन्होंने यूके से हायर किया है, इस वजह से कि कोई सेनेटर बात करेगा, ये बीच में टपक पड़ेगा, तो हम इसको बता दें कि इसकी असली हैसियत भी। ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये मियां शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को इसकी नीड होगी, पीटीआई को कभी भी नहीं है। पीटीआई को ऐसे जाहिल लोग कभी भी नहीं चाहिए, अगर कोई समझता है यहाँ तो। ये कोई इखलाक क्या आता है? हमें कोई पता, हम हाउस मेरे फ्लोर मेरे पास है, ये कोई इखलाक क्या आता है? ये कि इतनी लीडरशिप इनकी बैठी है, उसको मना नहीं करता है? ये कोई तरीका है बात करने का? सर बात ये नहीं है चेयरमैन साहब, आप सिंपल सी चीज है, बात यही है सर, न कादिर की, न मेरी, न किसी की ऐसी कोई हमारी इसमें दिलचस्पी है 6 जजेस में। बात कानून साजी बेशक हो, आप अपोजिशन को भी बिठाएं, आप हुकूमत भी बैठे। और हमारे पार्लियामानी लीडर ने तो बड़ा कमाल किया, उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर कोर्टों से केसेस वाकई बेतहाशा पड़े हैं, लेकिन बात है कि यहाँ अमल ही नहीं होता। अगर कानून साजी किसी अपनी टारगेट नियत के साथ की जाए तो उस कानून साजी की कोई नीड नहीं है। ये हाउस उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी देखे पहले बिल पे टाइम नहीं मिला। बात ये है कि सर हमारे लिए 144 होता है, पीटीआई के लिए आपने देखा होगा जुलाई के फर्स्ट वीक 2023 में मौलाना साहब ने यहाँ जलसा किया सुप्रीम कोर्ट के आगे, वही 144 था, वही कंटेनर लगे हुए थे। हम ऐसे मुखालफत नहीं करते, लॉजिक है उस चीज की। हम कहते हैं कि हम अपनी पगड़ी किसी ऑफिसर के हाथ में न दें। ठीक है, अगर जहां से कोई भी हमें बनाने हैं रूल्स और रेगुलेशन, हम आपस में बैठे। वही डीसी था जो 2 अगस्त 2023 को 144 था पीटीआई के लिए, कंटेनर लगा दिए, अभी लगे हुए हैं। 2 दिन के बाद मौलवी साहब आया, मौलवी साहब आए तो वो आपने देखा होगा, वीडियोस भी हैं, वो कंटेनर के ऊपर
वो लोग जो हैं वो वहां उनको रास्ते खोल दिए गए। वही पुलिस का आईजी उस वक्त का वो खुद अपनी वर्दी पे खड़ा हुआ है, आ जाए वेलकम। हम कहते हैं कि हम डीसी को, कमिश्नर को, किसी और को क्यों अथॉरिटी दें कि वो हमें बताएगा कि हमें कहां जाना है, कहां बैठना है। वो डीसी क्या करेगा? अब आ जाए ना सर F6 में, सर F6 में इस्लामाबाद क्लब के सामने ये हमारे साहब भी दोस्त बैठे हैं। इन अफगानियों को किसने बिठाया था? अफगान लोग यहाँ आए, वो कोई भी वहां से नहीं थे कि बॉर्डर से आपके आए, वो किसी मकसद के लिए वहां बिठाए गए। उनकी पोजीशन ये थी, उनको लंच के लिए सर चावल नहीं मिलते थे, फिर शाम को कैसे जाके इस्लामाबाद होटल में किससे मीटिंग करते थे वो लोग? ये तबाही है इस पाकिस्तान की, हमारे सिस्टम की। बार बार हमारे मोहसिन अजीज साहब बैठे, इंटीरियर कमेटी के चेयरमैन बैठे, हमने डीसी को बुलाया, कमिश्नर को बुलाया कि आप इनको उठाओ, उनको नहीं उठा सके। थैंक यू सर।